कर दोस्तों, आजकल हर कोई हर किसी से छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं। रूठने के बाद दूरियां बना लेते हैं। बच्चे माँ बाप से रूठ जाते हैं, माँ बाप बच्चे से रूठ जाते हैं। सास बहू के बीच में कुछ होता है तो आपस में रूठ जाते हैं। फिर पति पत्नी के बीच में भी रूठ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में या बड़ी बातों इतना बड़ा इशू बना देते हैं जिससे लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाता है। इतना दुखी हो जाते हैं। बच्चे जब रूठ जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो अपने स्कूल के बैग फेंक देते हैं, खिलौना तोड़ देते हैं, खाने के लिए दो तो फेंक देते हैं। और जब बच्चे ये सब से कुछ नहीं होता है तो ज़मीन पर लेटकर पैर पीट पीट के रोते हैं। ये सब आपने ज़रूर किए होंगे, मैंने भी की थी छोटे में। और आजकल बच्चे जब रूठ जाते हैं, स्कूल का टाइम होता है, तब वो बिना भोजन किए हुए भाग जाते हैं। इतना उनके अंदर गुस्सा आ जाता है। जितना हम रूठते हैं अपने अंदर उतना ज़्यादा गुस्सा आता है। आजकल छोटे बच्चे तो रूठते हैं, उनसे देख करके छोटे से बड़े तक सब रूठते हैं। सबके अंदर आज ये बीमारी है। हर कोई रूठता है, हर किसी से रूठता है। लेकिन रूठते क्यों है? हम एक दूसरे के स्वभाव, संस्कार, व्यवहार ये सबको पहचान नहीं पाते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते स्वभाव संस्कार, इसलिए हम आपस में रूठ जाते हैं। फिर हमारे अंदर जब ईगो, अहंकार ये सब आ जाता है, हम अपने आप को सोचते मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है। ये सब के वजह से भी हम आपस में रूठ जाते हैं। फिर कभी कभी हम गलत फहमियों के वजह से भी रूठ जाते हैं। कोई गलत फहमी हमारे पास आ जाता है जिस वजह से हम एक दूसरे से रूठ जाते हैं। फिर हम आपस में दूरियां बना लेते हैं। जब रूठ जाते हैं तो आपस में इतना कड़वाहट हो जाता है, एक दूसरे के शकल भी नहीं देखते। तो ऐसे रूठते रूठते आज हम इतना रूठ जाते हैं, एक देश दूसरे देश के बीच में भी रूठना शुरू हो जाता है। आजकल सरकार से भी हम रूठ जाते हैं। और फिर इसलिए आज कई सारे आंदोलन भी करते हैं, भूख हड़ताल भी करते हैं। तो हम जो रूठते हैं, रूठने से हमें होता क्या है? हमारा फायदा होता है? नहीं ना, नुकसान होता है। जब हमारा खुद का नुकसान होता है तो हम रूठते क्यों है? जब हम रूठते हैं, ज़्यादातर हम रूठते गलत फहमियों के वजह से। हम कुछ किए नहीं, हमारे ऊपर आ जाता है कि आपने किए हो, उसी वजह से हम रूठ जाते हैं। ऐसे रूठते रूठते हम खुद को ही नुकसान देते हैं। और आजकल हम हर किसी से रूठ जाते। कोई हमें अपमान करता है तो भी हम दुखी हो जाते हैं और रूठ जाते हैं। कोई हमें कुछ बोल देता है तो भी हम रूठ जाते हैं। और ऐसे रूठते रूठते आजकल सरकार से भी हम इतना रूठ जाते, इतना आंदोलन कर देते हैं, भूख हड़ताल कर देते। हम ये रूठते क्यों हैं? और रूठने से हमारा नुकसान ही होता है। हम रूठते हैं, हमारे पास जब ईगो, अहंकार आ जाता है, मुझे ये चीज़ चाहिए, जिद्दी आ जाता है, उस वजह से हम और ज़्यादा रूठ जाते। रूठते रूठते हम खुद का नुकसान करते। देखिए, बोलते हैं दुनिया तो झुकती है लेकिन उससे झुकाने वाले तो चाहिए ना। हम खुद झुक जाएंगे क्या हमारा नुकसान होगा? कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम वहाँ पर खुद झुक जाएंगे तो क्या होता है? हमारे वजह से लड़ाई झगड़ा तो ख़त्म हो जाता है। तो इससे क्या होगा? हमारा ही फायदा होगा ना। इसलिए दुनिया झुकने के लिए प्रस्तुत है लेकिन हम उसे झुकाने के लिए प्रस्तुत नहीं है। तो इससे क्या होगा? बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सबको हमें ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करें? हम जो कभी कभी गलत फहमियों की वजह से कोई कुछ बोल देता है, हम उसको ख़त्म करने के लिए आपस में बातचीत शुरू करना चाहिए।
हम क्या करते, रूठ जाते तो दूरियां बना लेते, बातचीत ख़त्म कर लेते, उससे और ज़्यादा ये बढ़ जाता है। ये सब के लिए हमें बातचीत खुद शुरू करना है। हम खुद जब तक शुरू नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होगा। जब कोई आपस में रूठ जाते, घर में देखिए बच्चे रूठ जाते तो पूरे घर के लोग दुखी हो जाते हैं। और जब घर के लोग दुखी हो जाते हैं, वायुमंडल वाइब्रेशन ये सब कुछ देखिए कैसे खराब होने लगता है। जब वायुमंडल खराब होता है तो हमारा पंच प्रकृति उसके ऊपर भी असर आता है। वो भी अपने काम खुद करना शुरू करते अपने मर्जी से, क्योंकि हम भी उनसे रूठ जाते हैं। तो हम एक दूसरे को ब्लेसिंग देना चाहिए, हम एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हम एक दूसरे से बातचीत बंद नहीं करना चाहिए, आपस में बातचीत शुरू करना चाहिए। जो गलतफहमियों की वजह से हम कभी कभी नाराज़ हो जाते, कभी अपमान की वजह से भी हम नाराज़ हो जाते, तो ये सब हमें आपस में बात करके हटाना चाहिए। ऐसे हम हर किसी से रूठ के आज हम भगवान से भी रूठ जाते हैं। जब भगवान से रूठ जाते तो भगवान को भी गाली देने के लिए पीछे नहीं हटते, उनको भी गाली देने लग जाते। तो भगवान को हम ये भी बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ, अशांति हूँ, मैं आपको कुछ बोल दिया, आप मेरे बात को बुरा मत मानना, आप मेरे को माफ़ कर दीजिए। हम ऐसे जब भगवान को बोलते तो भगवान बोलते मैं तो आपको माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आप खुद अपने आप को चेक कीजिए कि आप सही कर रहे हैं। एक दूसरे से रूठ के आपस में बातचीत शुरू कीजिए। जब हम आपस में बातचीत शुरू करेंगे तो हमारा गलतफहमियां दूरी हो जाएगा। हम कभी एकांत में बैठकर जिस इंसान से हम रूठे हैं उनके बारे में सोचेंगे, अपने मन से अपने दिल से उनके लिए ब्लेसिंग निकलेगा। जब हम उनके लिए ब्लेसिंग निकालेंगे तो हम खुद खुशी होंगे और उनको भी खुश रखेंगे और आपस में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएगा और हम एक दूसरे से रूठेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। इसलिए दुनिया में बोलते हैं कि सहयोग की शक्ति इतनी बड़ी होती है तो उसके सामने कुछ भी आता नहीं है, हर चीज़ हार जाता है। तो हम जब रूठ जाते हैं ये सब कुछ ख़त्म हो जाते, तो रूठना छोड़िए, आपस में मिल करके साथ में रह करके एक दूसरे के सहयोग कीजिए। देखिए हम खुद खुश रहेंगे, अपने साथ रहने वाले को खुश रखेंगे, इससे हमारे चारों तरफ का वायुमंडल वाइब्रेशन सब कुछ अच्छा ही होगा और हम आपस में बहुत खुश रहेंगे। इसलिए बोलते ना खुशी जैसा खुराक नहीं, तो खुशी सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपस में रूठना बंद कीजिए, आपस में लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए। ये रूठने से हम एक दूसरे से दूरी हो जाते, दूरियां बना लेते, ये दूरियां ख़त्म कीजिए। तो देखिए आपस में बातचीत शुरू कीजिए, तो ये सारे रूठने के जो चीज़ें, ये बीमारी धीरे धीरे हम सबसे ख़त्म हो जाएगी।